वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका जी स्टडी के इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो के अंक में हम जो है लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पब्लिश हो चुका है, जिसको आप जी स्टडी चैनल के माध्यम से ही पढ़ के और अपने जो इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं अच्छे से। तो पार्ट 3 में हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे आज, जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कुछ ट्रिक्स हैं, जो फार्मूलेज हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा दिया है आपको। पार्ट 3 में आज जो है और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 से आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी यूजर्स जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए। अब जो भी प्रॉब्लम्स थी सबको रिजॉल्व कर लिया गया है, चाहे वो साउंड की प्रॉब्लम थी, चाहे नेट की प्रॉब्लम थी, या वो वीडियो की प्रॉब्लम थी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी ज़्यादा से स्ट्रेंथ में आप लोग जुड़ें। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेंथ में जुड़ेंगे, उतना ही बेटर तरीके से जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ पाएंगे, उतना ही बेस्ट आपको जो है वीडियो में बेस्ट हम कर पाएंगे। तो आपके लिए बस इतना ही करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आपको जो है जुड़ना है। तो आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स की ये क्लास है, इसके रीजनिंग, जीएस के इंग्लिश की क्लासेस भी आपकी शुरू हो गई हैं। तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन कौन से वीडियो कैसे कैसे आ रहे हैं, जिससे आप पूरी अपनी तैयारी कर पाएँ। एक खुशखबरी भी है कि चलिए खुशखबरी हम नेक्स्ट बताते हैं, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी आप लोग वेट करेंगे, क्वेश्चन भी करते रहें। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की स्क्रीन पे। ये एक ही ट्रिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल हम एक ही कंसेप्ट पे लेके चल रहे हैं, एक ही ट्रिक से लेके चल रहे हैं, जिसमें कोई ज़्यादा आपको ना फार्मूला याद करना है, ना ही कोई किसी ट्रिक को याद रखना है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, उस सिंपल कंसेप्ट पे आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हमारी तरफ से रहेगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें और लगे रहें। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिसको हमने पिछले चैप्टर में देखा था। ये क्वेश्चंस थे, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनकी। वैसे ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। थर्ड पार्ट आज जो है हमारा, ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ खत्म हुआ था, थर्ड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन नंबर से आज की स्टार्टिंग है। तो सभी यूजर्स, जो भी यूजर्स यहाँ पे जुड़ गए हैं लाइव, जो लोग जुड़ गए हैं, जल्दी से आप लोग उस वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में शेयर करिए। ये आप ही की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप इसमें कोई कोताही ना करें। आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जुड़ें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे से तैयारी करें अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको मिलते हैं 25 सेकंड सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी से, क्योंकि हम लोग वही टाइम लेके चलेंगे जो टाइम हम लोग कंपटीशन एग्जाम में हमें जो मिलेगा, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पे 30 से 35 सेकंड का समय मिलता है। तो 35 सेकंड की प्रैक्टिस हम 25 सेकंड में करके रखेंगे, तभी हम कंपटीशन में 100% कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम 100% लेके चल रहे हैं। जो भी वीडियोस हम आपको करा रहे हैं 100% एक तरह से पूरी प्रिपरेशन के माध्यम से करा रहे हैं। अगर आपने चैनल पे सभी वीडियोस जितने भी चैप्टर वाइज आपके पढ़ रहे हैं, सबको आप एक बार देख के तैयारी कर लेते हैं, तो आपको किसी भी बुक की, किसी भी नोट्स की, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से, हाँ ये एक चीज़ है कि केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक नोट पेन और कॉपी लेके बैठना होगा साथ में। पहले आपको जब टाइम मिलता है तो आपको सॉल्व करना है, जैसे भी आप करते हो, और उसके बाद आप जब सॉल्व करके दिखाया जाएगा तो आपको देखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लग रहा था, कहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, उसको रिजॉल्व करना है। उसी तरीके से तैयारी अच्छी हो पाएगी। जो रियलिटी हमने आपको बता दी वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपके आंसर आना शुरू हो गए हैं। करेक्ट आंसर अभी तक नहीं आया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है बैंक पीओ 1996, ठीक है, और आरआरबी 2007। इसके बाद से ये एसएससी 2016 में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन जितने भी आपको हम करा रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो हैं आपके फिर से आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से मन लगा के करें और इन क्वेश्चन का एक नोट जरूर बनाते चलें, ठीक है। चलिए, अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तो भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े रहेंगे। आप आराम से जब भी आपको लगे तो आप उसको जो है देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज आपको सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जब 3,360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ वह उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु की खरीद मूल्य वो आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, कोई ना कोई तो उसका खरीद मूल्य रहा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस रही होगी, ठीक है, क्रय मूल्य रहा होगा। अब इस क्रय मूल्य से जब वो ज़्यादा सेल कर रहा है, कोई वस्तु बेचा जा रहा है, कितने बेचा जा रहा है, 3,360 रुपये, ठीक है। इतने रुपए में चीज़ बेची जा रही है।
दूसरी कंडीशन क्या हो जा रही है, जब उसको बेचा जा रहा है कितने में, 2400 रुपए में, बहुत कम में बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीपीज के बीच में है यहाँ पे, ठीक है, बीच में है, यानी इससे ज्यादा जब बेच रहे हैं तो उसको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे हानि हो रही है 2400 पे। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो आपने मान लिया क्रय मूल्य CPX, क्रय मूल्य कितना है, x रुपए। तो होता क्या है कि जब भी आप ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ हो रही है, लाभ हो गया। दूसरे केस में यहाँ हानि हो रही है, उसने कहा है ना, जबकि उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जाता है तब क्या होता है, तब हानि होती है। तो 2400 रुपये हानि केस में क्या होता है, हानि के केस में उल्टा होता है, हानि केस में आपको यक्स में से घटाना होता है, यानी जितने रुपए की चीज थी उससे आपने कम में बेचा है। सपोज दैट वो 2500 की थी, आपने 2400 में बेचा तो हानि निकली, तो हानि निकालने के लिए इसमें से इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पे घटाना नहीं है आपको, अब सिंपल सी बात उसने कही उसके हिसाब से समझ लीजिए। क्या कहा उसने, धनराशि का ठीक दोगुना था, तो जो लाभ हुआ वो उस धनराशि का ठीक दोगुना था, यानी जो लाभ है इस हानि से, यहाँ हानि हो रही है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, और लाइव सपोर्ट आपको मिलेगी पूरी, चैनल में जुड़ जाएं, चैनल से जुड़ जाएं, और अगर आप जो ग्रुप है ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नंबर अपना सेंड करें तो आपको उसमें भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि आपको बाकी चीजें भी उस पर सेंड होती रहें। ठीक है, तो ये लाभ और हानि हो गया। अब उसने कहा कि लाभ दो गुना है, तो इसको बराबर रखने के लिए आप जानते हैं मैथमेटिकल टर्म क्या होती है, इसको बराबर रखते हैं। जब भी इसको बराबर करेंगे तो बराबर होना भी चाहिए, तो लाभ दो गुना है तो हानि को यहाँ पे दो गुना अगर कर दें, अब ये ध्यान से समझिएगा, अगर जो चीज दोगुना या जो चीज ज्यादा होती है बराबर करते समय उसका अपोजिट उल्टा साइड करते हैं। अगर ये दोगुना तो इसको दोगुना करते, अगर ये दोगुना होता तो इसको दोगुना करते। ठीक है, चलिए अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिख गया कितना हो जाएगा 3360 माइनस एक्स, तो ये सेम उतर जाएगा 3360 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2400, 2400 दूना 4800, सॉरी ये हो जाएगा 4800। अब सीधा पक्षांतर कर लीजिए, 2x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 4800 माइनस 3360, तो जोड़ लीजिए इसको 3360, ये माइनस में ही है दोनों, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 0 6 8 3 11 और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काट दीजिए तो 3 दूना 6। ठीक है, कितना आ गया 2 1 3 7 21 और 3 दूना 6, बाकी एक जीरो रह जाए आपका, तो कितना आ गया 2720 रुपए। तो 2720 रुपए पहला ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई यूजर्स के कमेंट आना शुरू हुए हैं, किसी का करेक्ट आंसर अभी नहीं पहुंचा था हमारे पास। ओके सो ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा प्रैक्टिस, बहुत अच्छी टर्म है आप लोगों की, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, प्रिपरेशन में अगर लगे रहेंगे तो एक दिन तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसकी गारंटी हमारी रहेगी आपकी। ठीक है, चलें, तो ये देख लिया आपने, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया आपने। ये देखिए सॉल्यूशन आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा सॉल्यूशन बता रहे हैं, ये बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज अ वेरी शॉर्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे स्टेप लिखे हैं, आपको एग्जामिनेशन में जो चीज डायरेक्ट हो सकती है, जैसे इसको हमने लिखा, इसको डायरेक्ट आप इस चीज को लिख सकते थे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो अब देखिए इसको फॉर्मूले बेस पे करेंगे तो ये कम से कम 6-7 लाइन में जाएगा, 7 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये ट्रिक है। ठीक है, और इस ट्रिक में अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर, जो चैप्टर हम करा दे रहे हैं उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएं, और विद इन टाइम ना कर पाएं। टाइम विद इन, देखिए एक तो ये होता है कि स्टूडेंट्स कर तो लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो वो स्टूडेंट्स आता पेपर पूरा है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपने उतने टाइम में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कुछ छोड़ दिए, तो फिर सिलेक्शन बहुत दूर है। तो सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होता है जो कम समय में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाए, स्किप और स्टेप को स्किप करना सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन को स्किप भी किया जाता है, हम बताएंगे कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं हर एक चैप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जल्दी यूजर्स आप लोग जल्दी जो है सब वीडियो को शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जोड़ें, एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन जनरेट करें यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है, तो जल्दी से आपके पास टाइम है 20 सेकंड्स का, 25 सेकंड्स का, सॉरी 5 सेकंड्स, आप सोच रहे होंगे 5 सेकंड बार बार कम क्यों हो जा रहे हैं, 25 सेकंड्स का, 25 सेकंड का समय है। जल्दी से सॉल्व करके आप कमेंट करें, जितना जल्दी कमेंट करेंगे
एक चीज़ और है, उसमें जो फर्स्ट वीडियो था अभी हम लास्ट में बताएंगे कि उसमें फर्स्ट जो कमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेवल किसका था, सेकंड लेवल किसका था, थर्ड लेवल किसका था। जो हमने होमवर्क दिया था क्वेश्चन 1 जो छोड़ दिया गया था आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसमें किसने सबसे पहले कमेंट किया था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक हम बताने वाले थे, लास्ट में आपको बताएंगे। सो आई होप कमेंट्स अभी किसी का नहीं आ रहा है, टाइम ओवर हो चुका है। चलिए ओके कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते रहिए आप। अब देख लीजिए, पहले समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता होगा। देखिए ये यूडीसी और आरआरबी उसके बाद एसएससी में भी कई जगह पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन लंबा नहीं है, छोटा ही है, छोटी डिजिट भी ली है, लेकिन डिजिट छोटी होने से क्वेश्चन छोटा होने से आसान नहीं होता है। कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है वही पूछ रहा है आपसे, जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। आई होप तो मान लीजिए क्रय मूल्य, ठीक है हिंदी भी लिख दे रहे हैं क्रय मूल्य, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे सीपी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंग्लिश मीडियम में भी लिख दे रहे हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य उसने पूछा, मान लीजिए x रुपए है। ठीक है आपको एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है, मानना ये सब लिखने के लिए, हम आपको क्यों समझाने के लिए लिखने एग्जाम में, आप डायरेक्ट यहां से लिखेंगे जो हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है 5% लाभ बेचने पर, ठीक है 5% हानि पर बेचने पर 8 रुपये अधिक मिलता है। यानी यहां आप समझिएगा, अगर आप इसको मान लीजिए सपोज दैट आप 100 भी मान सकते हैं इसको, ठीक है 5% लाभ होता है। ठीक है कितना लाभ होता है 5%, तो मान लीजिए ये होता है 5% लाभ 105। ठीक है और यहाँ पे हो रही है 5% हानि, तो 100 में से 5% हानि कितनी हो जाएगी 95। ठीक है क्योंकि परसेंट में तो इसके साथ 100 लगा दीजिए, इसके साथ भी 100 लगा दीजिए, और चूंकि ये वैल्यूज आप मानी हो तो इसके साथ x आप लगा दीजिए। ठीक है करेक्ट है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब उसने कहा है कि ये जो लाभ है इस हानि से कितना अधिक है, ये अधिक है 8 रुपए। कितना अधिक है 8 रुपए बस। तो सीपी यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा उस वस्तु का क्या होगा, तो एक चीज समझ लीजिए क्रय मूल्य निकालना है, समझिए यहाँ पे ये भी x है ये भी x है, इसको टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 105 में से 95 में गया तो कितना बचा 10x अपॉन 100 को सीधे आप इधर भेजते ये हो जाएगा कितना 800 हो जाएगा। ठीक है इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 80 रुपीज। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, नो एनी फार्मूला, नो एनी कैलकुलेशन, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, कोई फॉर्मूला लिखना पड़ा। आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये चीज लिखनी है और फिर यहीं पे सीधे यहीं पे कैलकुलेशन कर दी। 105 में से 95 गया, सीधे 10x बराबर ये 100 आपका दोनों एलसीएम बराबर ही होता है, इधर भेज देंगे 800, 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 80 रुपए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे तो सर क्या कोई कहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं तो सारी हिचक छोड़ के, सारी चीज़ों को छोड़ के आपको एक बार जी जान से लग जाना है। हाँ एक चीज़ आपको बताने वाले थे इंपॉर्टेंट नोटिस कि लेखपाल वाला जो गजट है वो आ चुका है। लेखपाल की वैकेंसी 6000 लगभग वैकेंसी है लेखपाल की, वो आ रही है। पीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी जिनको पीसीएस का फॉर्म भरना है पीसीएस फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इधर पीसीएस में ज़्यादा पोस्टें हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीआईओएस होता है उसकी पोस्टें भी इस बार ज़्यादा हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, भर सकते हैं। इसके अलावा लेखपाल की वैकेंसी आ ही रही है, यूपीपी की वैकेंसी आ रही है, तो ये सारी वैकेंसीज। एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जुलाई के लास्ट वीक में एक नोटिस आ जाएगी, तो अगस्त से एग्जामिनेशन लगभग स्टार्ट है। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आप लोग जो है स्टूडेंट को जोड़ दिए, जिससे कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और एक अच्छे से जो है जितना ज़्यादा एक तरह से इंकरेजमेंट मिलेगा उतने अच्छे से वीडियो भी बन पाएंगे और उतनी बेहतर तरीके से तैयारी भी हो पाएगी। हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, आप लोग भी पूरी तरह से लगिए और तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक बार दिखा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम एसएससी में 3 बार 3 टाइम्स, आरआरबी में 2 बार और अन्य एग्जाम में भी 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ठीक है एक बार फिर हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि कभी भी आप क्वेश्चन के आंसर को याद करना मत सीखिए। क्वेश्चन के आंसर याद करना आसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन होते हैं, डिजिट की तरह डिजिट होती हैं, ऑप्शन भी मैच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका।
तो यहाँ पे तुक्के वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं, नेगेटिव एग्जाम सभी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो यहाँ पे तुक्के से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ठीक है, खास करके रीजनिंग, मैथ में, जीएस में भी, अब हर एक चीज़ में किसी में भी तुक्का आपको नहीं लगाना है। जो भी करना है सेल्फ स्टडी आपको हम यहाँ से करा रहे हैं। आप अपने सेल्फ स्टडी और इस चैनल के माध्यम से, तैयारी के माध्यम से 100% अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपने पढ़ लिया होगा। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य उसने आपसे पूछा है। ठीक है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। आई होप आंसर आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं। चलिए चेक कर लीजिए अपना अपना आंसर। ठीक है, चेक कर लीजिए जल्दी से, सभी व्यूअर्स लाइव आ जाइए और मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आप लोग जोड़िए अपने जो है फ्रेंड सर्किल्स में सबको जोड़िए, उनसे कंपटीशन जनरेट करिए अपना, तभी अच्छी तैयारी होगी। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार 20% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य उसने पूछा है आपसे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो, 10% छूट। तो छूट आप जानते हैं डिस्काउंट, यानी 90% हो, 10% छूट 90% रेट हुआ। ठीक है, तो इसका 90% रेट देने के बाद घड़ी कितने में बेची गई है, 1080 रुपये में बेची गई है। सिंपल सी बात है, तो उसका 100% रेट निकालेंगे। यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 120% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य उसने पूछा है। तो यहां पहले तो आप एक काम करिए, पहले इसका अंकित मूल्य निकाल लेते हैं। यहां पे 90% रेट इसका दे दिया उसने। ठीक है, तो अंकित मूल्य निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, 100% निकाल लीजिए इसका सीधा। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको यहीं पे काटना सिखाते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट कैसे काटा जाता है। ठीक है, या फिर एक स्टेप आप भेज लीजिए, साइड में भेजेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 100 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे कट जाएगा, 9 से इसको काट दीजिए, तो 9 एक कम 9 और यहाँ पे 9 दूना 18, 0 कितना हो गया, 1200 रुपये। तो घड़ी का अंकित मूल्य है 1200 रुपये। 100% रेट निकाला आपने, उल्टा किया तो 100% रेट निकल गया। 100% मतलब अंकित मूल्य 1200 रुपये रेट था, 10% डिस्काउंट देने के बाद वो 1080 रुपये में बिकी थी। लेकिन अब वो कह रहा है कि दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी ये 120% रेट है, 20% लाभ होता है। लाभ हमेशा जुड़ता है, 100 में 20 जोड़ेंगे 120%। 120% रेट कितना है, 1200 रुपये है। ठीक है, तो 100% कितना होगा, बहुत सिंपल हो गया। 100% कितना होगा, सीधा सीधा 100% और बटे 120 कर दीजिए। ठीक है, इस 0 से इस 0 काटिए, 12 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 और 100 1000। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1000 रुपीज। 1000 रुपीज करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसने 10% डिस्काउंट दिया है, तो सबसे पहले आपने 90% रेट उसने दिया हुआ है 1080 रुपये, तो आपने उसका 100% निकाला, 1200 आ गया। 1200 उसका अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। यानी आप जब भी कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना एमआरपी में लिखा रहता है 100 रुपये। आप कहते हैं कुछ डिस्काउंट करिए, दुकानदार कहता है ठीक है 5% डिस्काउंट ले लीजिए, तो 100 रुपये पे ही 5% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एमआरपी पे उसको रेट मिला है, हो सकता है कि उसको वो चीज़ दुकानदार को 80 रुपये मिली हो, एमआरपी 100 रुपये है, अगर आप उसको 5% डिस्काउंट वो दे भी देता है आपको, तो भी 95 रुपये में बेचेगा, तो भी उसको 15 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे था। करेक्ट है, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 80 रुपये मिल रहे हैं। 1000 की वस्तु उसने खरीदी थी, क्रय मूल्य था उसका, 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 80 रुपये मिल रहा था। और होना भी चाहिए, मान लीजिए दुकानदार है, मेहनत कर रहा है, कहीं से सामान ला रहा है, उसकी कॉस्टिंग है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो तो होता ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, डिस्काउंट एक आप कह सकते हैं कि लुभावनी चीज़ें बताई जाती हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, आए वहाँ पे, वो सबकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है स्क्रीन पे आपके, क्वेश्चन नंबर 15। और एक चीज़ आपको और बता दें, जितने भी ये क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के हैं, सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टेबल के, डिफरेंट कॉर्नर से उठाए गए हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने ला रहे हैं, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने की भी बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कंसेप्ट आपको यहाँ बता भी रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब लिस्ट में ज़रूर आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 25 सेकंड्स हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप जल्दी सॉल्व करें। ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए गए तो ए ने रेडियो का क्या मूल्य दिया। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 1992, आरआरबी 2008, उसके बाद एसएससी 2012, 16
और उसके बाद से CGL में भी ये 2018 के 19 वाले में ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। ओके, सो आंसर आप लोगों के आना शुरू हो गए हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। एक रेडियो ए, अब देखिए यहाँ पे ए कोई पर्सन है, ठीक है, ए रेडियो का नाम नहीं, एक पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पे बी है, एक पर्सन यहाँ पे सी है। एक बार में आप क्या करिए, इस तरह क्वेश्चन में एक बार आप देख लीजिए कि कितने लोग हैं यहाँ पे। एक ए है, ए बार बार यहाँ पे नाम आएगा तो एक ही बार ए है, एक बी है और एक सी है, 3 लोग हैं यहाँ पे। तो ए बी सी आप एक बार बना लीजिए। अब ए ने रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। ठीक है, एक चीज और, आप यहाँ चाहे तो बना भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पीछे से उठाया करिए। जैसे बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा। चलिए, तो बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा है। तो मान लीजिए अगर इसका रेट था 100 रुपए, तो इसने कितने बेचा, 125 रुपए में। 25% लाभ पर बेचा है ना, 100 रुपए में इसने लिया था तो इसने 25% लाभ, यानी 100 का 25% 25 हो गया, तो 25 जोड़ के इसने बेच दिया 125 में। ठीक है, अब सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपए दिया। अब उसको थोड़ा बैक भी आइए, ए ने बी को रेडियो 20% लाभ पर बेचा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको माने, अब 20% इसने दिया था तो इसको क्या करेंगे, 120 मानेंगे, तो इसको मानेंगे 100। अब ये वाला स्टेप यहाँ पे मिस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके 120 के हिसाब से इसका 25% निकाल, इसको हटा दीजिए। इसका 120 का 25%, तो 120 का 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो 120 का चौथा हिस्सा कौन सा होगा, 30। तो 30 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 150। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आपने माना 100 रुपए इसका, उसने 20% लाभ लिया, तो 100 का 20% 20 यानी 120। अब बी ने कितना लाभ लिया है, बी ने लिया 25%, ए ने लिया था 20%। ठीक है, तो 25% लाभ लिया, तो 120 पे 25%, तो 120 पे 25% मतलब चौथा हिस्सा, तो 120 का चौथा हिस्सा कितना हो गया, 30, और जोड़ दिया 150 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है सी ने रेडियो का मूल्य 225, तो यानी 150, अब इसको x मानेंगे क्योंकि ये मानेंगे वैल्यूज हैं, कितने के बराबर है, ये बराबर है 225 रुपए के। तो ए ने रेडियो को क्या मूल्य दिया, तो एक रेडियो क्या रेट है, 100 के अकॉर्डिंग है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 150 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं आपको अगर दिक्कत हो रही हो, 225 बटा 150 इसलिए करेंगे, एक ही नियम से निकालेंगे। 150x का मतलब 225, तो एक का मतलब 225 बटे 150, और आपको निकालना है 100 का, तो 100 कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 25 से काट दीजिए तो 25 चौको 100, और यहाँ से 25 से काट देंगे तो 25 छके 150। यहाँ पे आप यहाँ 25 से काटते ज़्यादा आसान रहता, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो बेस्ट रहता। आप अगर ऐसे काटते 25 छके 150 और यहाँ कर देते 25 से, अगर यहाँ काट देते, तो अभी तो फिलहाल मैंने काट दिया है, तो ये कितना हो गया था 4 से, तो इसको काट दीजिए 3 से काट देते हैं, तो 3 सते 21। ठीक है, और 3 पचे 15, 3 दूना 6, 2 से इसको काट दीजिए तो 75 150। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया 150 रुपए। यानी ए ने वो वस्तु, ए का जो रेडियो का मूल्य था वो 150 रुपए था, तभी तो 150 रुपए का 20% कितना हो जाएगा, 150 का 20% 30 रुपए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 रुपए। अब 180 का 25% जोड़ दीजिए तो सीधे 225 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ में आप लोग यूजर्स को जोड़े। क्वेश्चन नंबर 16, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपए है। 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष केले 4 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचे। सौदे में प्रतिशत हानि बताएं। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, अब मैच कर लीजिए जल्दी से। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपए है। 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 है। अब यहाँ दर्जन देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं। एसएससी में देखिए 2003 में भी आया था, 7 में भी आया था, 9 में भी आया था, सीपी में भी आया था, यूपीपी में भी आया था। तो ये क्वेश्चन यानी इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते रहते हैं, जिसको समझना बड़ा जरूरी है। दर्जन का मतलब आपको पता होना चाहिए। 2 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24 केले। ठीक है, तो 24 केलों का रेट कितना था, 32 रुपए। ठीक है, ओरल लग जाएगा ये। 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन। तो अब एक चीज ध्यान समझिएगा,
इस 24 में से 18 केले निकाल दीजिए और 18 केलों को 12 रुपए प्रति दर्जन। अब एक चीज यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ 18 रुपए नहीं है, 18 केले हैं। 18 केले में अगर वो 12 रुपए प्रति दर्जन यानी 1 रुपए का एक केला, तो 18 केले कितने रुपए के हुए? 18 रुपए के हुए, ठीक है। तो ये 18 रुपए हो गए। बाकी कितने केले बच गए? 18 केले निकल गए तो कितने केले बचे? 6 केले बचे, 6 केले। अब उसने कहा बेचने के बाद दुकानदार शेष केले 4 रुपए प्रति दर्जन के भाव से। अब ध्यान दीजिएगा, 6 केले बचे हैं तो वो 4 रुपए के रेट से बेच रहा है। अब 1 दर्जन यानी 12 केले 4 रुपए में, तो 6 केले 2 रुपए में, ठीक है। तो यानी कितने रुपए में उसने बेच दिए टोटल? 18 रुपए यहाँ, 2 रुपए यहाँ, 20 रुपए। 20 रुपए में उसने केले बेचे हैं टोटल अभी तक। और उसने खरीदे कितने में थे? 24 केले खरीदे थे 32 रुपए में, ठीक है। 24 केले खरीदे थे 32 रुपए में। तो हानि आपको दिख रही है सीधे सीधे, 32 में से 20 गया, 12 रुपए की हानि हुई सीधे सीधे। और हानि हुई किस पे? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना था? 32 रुपए। बस 32 रुपए पे 12 रुपए कौन सा प्रतिशत है? निकाल दीजिए, ठीक है। छोटा कर देते हैं इसको, 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 बटे, ठीक है, 32। 4 से और काट देते हैं तो 4 दूना 8 और ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 तिया 75 बटे 2 आ जाएगा और 75 बटे 2 का मतलब क्या होता है? 37.5, ठीक है। तो 37.5% इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई फार्मूले, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, सब में फार्मूलेज हैं, सब में इक्वेशंस बनेंगी। लेकिन यहाँ पे ना आपको कोई इक्वेशन बनानी है, ना कोई फार्मूला याद करना, कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही सिंपल मैनर में आप क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये ओरल भी आप कर सकते हैं। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार मन में करिए और ये क्वेश्चन आप मन में भी कर ले जाएंगे। लेकिन मन में हम यहाँ पे बताएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, इसलिए ये चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ रही हैं आपके सामने। आप इसको ओरल 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए समझिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। तो जल्दी से यूजर जितने भी जुड़े हुए हैं जल्दी से स्क्रीन को शेयर करें। आरआरबी पटना 1997, उसके बाद से ये आरआरबी भी 2006 में, उसके बाद से आरआरबी 2016 में, उसके बाद से ये सीपीओ में, ठीक है। डिफरेंट एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन हम आपको बता तो रहे, जितने क्वेश्चन लाए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझिए, जल्दी से आइए, जल्दी से सॉल्व करें। हरी अप फास्ट, टाइम हो गया है आपका, 25 सेकंड और होने वाले हैं। क्वेश्चन समझते हैं। आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 7 रुपए किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6.75 रुपए किलोग्राम की दर से बेचता है। उसे कितने का लाभ या हानि हुआ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, थोड़ा सा लाइट की इश्यू है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। अभी आपके लिए एसएससी, आरआरबी, यूपीपी, लेखपाल, ये सारे फॉर्म आपके तैयार है। देखिए एसएससी, एमटीएस के जो वैकेंसीज हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी अभी वेटिंग में है, आ रही हैं। तो तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। चैनल अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें और आप इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो मिले आपको जल्दी से मिल जाए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। तैयारी के लिए आपका एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए हम लोग बाध्य हैं, लगे हुए हैं। तो आप लोग भी अच्छे से अपनी एक टाइमिंग सेट करें और बिल्कुल अच्छे से सिंसियरली आपको वीडियो जो भी मिल रहे हैं उसको सिंसियरली आपको देखना है और अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।